जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं अपने पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। बात हो रही है जिनकी और जिनकी नहीं हो रही है, सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर है। एस के लिए देख रहे हैं या नेक्स्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या क्रिस के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए है ये। और जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा लें, बाकी औरों को छोड़ दें। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। और अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनका नाम लीजिए और उन्हें इमेजिन करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए जिससे एक्यूरेट रीडिंग जाए और आपको पता चले ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें। आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, उल्टा आप बोर और हो जाएंगे। तो रीडिंग को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि जो भी इसका निचोड़ होता है वो लास्ट में ही होता है, तो इसलिए पूरी रीडिंग सुना करें। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। द मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन की एनर्जी ज़्यादा, थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है टेन ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखिए, इस रिश्ते में आप जिससे डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है और बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है, नॉलेजेबल हो सकते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे आपको अपनी बातों में लेना है, इनको अच्छे से आता है, ठीक है। एक्शन लेने की बारी आती है तो इनका हौसला कम हो जाता है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, करेज नहीं होता है, ठीक है, और आगे नहीं बढ़ पाते। सेलिब्रेशन आपके साथ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आती है तो इनके अंदर हिम्मत नहीं होती है। वैसे ये बहुत चालाक चतुर है, इस रिश्ते के लिए जैसे घुमाना चाहें वैसे घुमा सकते हैं, ठीक है। बहुत विल पावर है इनके अंदर, बहुत कह सकते हैं ना कि साम दाम दंड भेद करके इंसान कुछ भी करना चाहता है, मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन अपने एफर्ट नहीं लगाना चाहते। ये ऐसा सोचते हैं कि कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार हो जाए जिस वजह से इनको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाए।
ठीक है। नज़र आप पे ऐसे रखते हैं जैसे आपने इनका कर्ज ले लिया है, आप इनकी वसीयत हैं, ठीक है, और आप पर इनका पूरा हक है, किसी और का हक नहीं। नज़र ऐसे रखते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने चालाकी की है आपके साथ में, वो चाहे कुछ भी हो सकती है। ये आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कहीं गलती तो की है इन्होंने। इस रिश्ते को साम दाम दंड भेद करके ये बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको? पावरफुल इंसान है ये, ठीक है। बाहर से बहुत एंग्री हो सकते हैं और ब्लेसिंग है इनके ऊपर, ठीक है। कभी कभी किसी को एक्स्ट्रा भगवान ऐसी चीज़ें दे देता है कि अगर इंसान उसका सही से यूज करे तो बहुत आगे जा सकता है और कभी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन इंसान अपनी पावर को समझता नहीं है, जानता सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया जाएगा। देखो, इन्हें पाना था, आपको पा लिया, ठीक है। हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत हिम्मत दिखाई है और कुछ टाइम के लिए इन्होंने भी, शुरू में तो इन्होंने ऐसे दिखाया कि आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ठीक है। इनके अंदर इतनी पावर है, इतना स्ट्रांग है ये, ठीक है, और ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कोई बॉडी बिल्डर होता है, उसकी शरण में कोई चला जाता है तो वो दिखाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इनको पाना था, आपको पा लिया, आपको जीतना था, जीत लिया, ठीक है। स्ट्रेंथ जितनी लगानी थी, पूरी पावर लगा दी थी इन्होंने आपको पाने के लिए, ठीक है। जैसे भी बना इन्होंने किया आपके लिए, बहुत इंजॉय किया है आपके साथ। वही ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर ही। आप कहीं किसी और से बात ना करें, इनको जेलसी होती है, ठीक है। किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाए, मतलब मैं भी खाना ना दूं और खुद भी तुम खाना ना खाओ, ठीक है। खुद भी एफर्ट नहीं लगाएंगे और आप किसी और के रिलेशनशिप में भी नहीं जाएं। खुद भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे और कोई और भी आपका ध्यान ना रखे। जजमेंट फिर ये कर रहे हैं। 20 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस डेट में मिले हों या फिर इस डेट में आप लोग अलग हुए हों, ठीक है। आपके प्यार को इन्होंने ठुकराया तो है, टाइम रहते कोई एक्शन लिया नहीं इन्होंने, थर्ड पार्टी बीच में आ गई। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है और जो हक आपको देना चाहिए थे वो नहीं मिला। जब आप इनसे शुरू में मिली थी या मिले थे, ठीक है, तब इन्होंने आपके लिए हद कर दी थी। हद का मतलब समझते हैं ना, कि किसी तरह से इस पर्सन को मुझे पाना है, कैसे भी करके हासिल करना है, अपने प्यार के जाल में फंसाना है, ठीक है। और जब तक आपने हाँ नहीं कर दी, इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा, और जब हाँ कर दी आपने, कुछ टाइम तक खूब आपने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया है, ठीक है। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद, कई साल गुजर जाने के बाद, हो सकता है किसी का 8 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 3 साल पुराना है, किसी का 9 साल रिश्ता पुराना है, किसी का 6 साल है, और किसी का 10 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 4 साल है, ठीक है। और इतना टाइम गुजरने के बाद इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है, ठीक है। इनका दिल किसी और पे आ जाता है और ये वहाँ बिजी हो जाते हैं। उसके बाद ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे खुद को बिजी बताना शुरू कर देते कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तुम ज़रा समझा करो, तुम थोड़ा वेट करो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो, तुम मुझ पर शक करती हो या शक करते हो, मेरी फीलिंग को नहीं समझते, तुम इस रिश्ते को चलाना नहीं चाहते, तुम तोड़ना चाहती हो, ठीक है। मतलब अपना ब्लेम आप पे लगा देना, गलती खुद कर रहे हैं और अपना ब्लेम आप पे लगाने की आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़कर। क्यों छोड़ा? इनको लगा कि अब बहुत हो गया,
अब अगर मैं ज़्यादा सीरियस रहा इस रिश्ते में और ज़्यादा दिन टिका रहा तो ये ऐसा ना हो कि मुझे शादी करनी पड़ जाए, ऐसा ना हो कि मुझे कमिटमेंट देना पड़ जाए और ये कमिटमेंट के डर से किसी और के रिश्ते में गए, थर्ड पार्टी के पास गए, ठीक है, और आपका दिल तोड़ा इन्होंने। जितना भरोसा आपको इन पे था, एक पल में इन्होंने नहीं सोचा कि जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ, जिसका तोड़ रहा हूँ दिल और किसी और के पास जा रहा हूँ, तो उस पर्सन का क्या होगा। जो इंसान मेरे साथ जी रहा है वो मेरे बिना एक पल जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, बिन बात करे उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, उसको आज मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ, तो उसकी हालत क्या होगी। नहीं सोचा इन्होंने, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक इंसान हूँ, 10 रिश्ते भी चला लूँगा तो भी मेरी पोल नहीं खुलेगी, मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक चीज़ हम बता दें, झूठ को छुपाया जा सकता है लेकिन सच को नहीं। सच सामने आ ही जाता है। आप झूठ को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, ठीक है। तो लोग कुछ चालाक होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए आप छुपा सकते हो, हमेशा नहीं छुपा सकते। आपका दिल कहीं न कहीं कहता था कि जो पहले था वो अब नहीं है, कुछ तो कहीं गड़बड़ चल रहा है। जो पर्सन मुझे रात-रात भर बात किया करता था, हर पल मेरा ध्यान रखता था, रखती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि उसको मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरी अच्छी बात उसको बुरी लगती है, वो हमेशा मुझे बुरा कहने पे तुला रहता है, तुली रहती है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं समझ आ रहा था आपको, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी में चले गए आपको छोड़कर और आपको ऐसी कंडीशन दे के गए, आपकी रात की नींद छीन ली, आपका सुकून छीन लिया, आपका चैन छीन लिया, ठीक है। आपका कहीं मन नहीं लगना, कहीं आप किसी से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इनके सिवा किसी से बात करने की आदत नहीं है। अगर ये आपसे एक बार हेलो ही कर दें तो आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो उसकी एक आवाज़ ही हमारा पूरा दिन अच्छा बना देती है। बस वो हाय कर दे, इतना ही काफ़ी होता है। जब इंसान पूरी लत अपनी लगा देता है, जब उसे पता चलता है कि इंसान अब कमज़ोर पड़ चुका है, मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरे बिना रह नहीं सकती, तो इंसान क्या करता है, उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपकी ज़िंदगी से इन्होंने ऐसे खिलवाड़ किया है, इनको लगा कि बस लोग खेलने के लिए होते हैं, ठीक है। एन्जॉय करो, मौज मस्ती करो और जब मन भर जाए तो छोड़ दो। आजकल यही तो चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। एक से इंसान का मन भरता नहीं है, उसको बहुत सारे चाहिए होते हैं और वो बहुत सारों में भी लॉयल नहीं होता है, वहाँ भी चीट ही कर रहा होता है या कर रही होती है, ठीक है। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने से अगर मैं कुछ कहूँगा, सॉरी बोलूँगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी और मुझे ये साबित किया जाएगा कि हाँ, तुमने गलती की थी। इसलिए ये मन ही मन आपको प्रे कर रहे हैं कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए, आप इनकी लाइफ़ में कमबैक करें, ठीक है। दिल तोड़ते हुए इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, ठीक है। और आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ईश्वर कुछ चमत्कार कर दे, हम दोनों को फिर से मिला दे। क्यों मिला दे? क्योंकि आज इनको पछतावा हो रहा है आपको छोड़ देने का, रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ देने का। खुद ये छोड़ के आपको गए थे ना, ये सोच के थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे कुछ हद तक। कितना? 6 महीने, 1 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा हद है, इससे ज़्यादा कोई रिश्ते में टिकता नहीं है। जिसको खिलवाड़ करना होता है, रिश्ते को सीरियस नहीं लेना होता है, वो जब जाता है ना तो आप पे ब्लेम लगा के जाएगा कि आपने रिश्ता नहीं चलाया, आपने कोशिश नहीं की, आपने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। जिसको जाना होता है उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर रोकोगे तो बेशक एक बार को रुक भी जाए लेकिन फिर चला जाएगा, ठीक है। आज ये आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, इनको लगता है डिवाइन कनेक्शन है, हमारा डिवाइन लव है एक दूसरे के साथ। कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक, लेकिन ये भी लगता है कि रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता, ऐसा भी इनके मन में चल रहा है, ठीक है।
अब इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने उसके प्यार को समझा नहीं और उसकी कदर नहीं कर पाया, कदर नहीं कर पाई। समय रहते हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, और उसने अपने फैमिली की वजह से आपकी लाइफ ख़राब कर दी। आज वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, ये वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं दिया है। आज भी ये बहुत शातिर इंसान है, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ मनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और कुछ क्लैरिटी के साथ ही प्यार को रिसीव करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ठीक है, एक बार फिर से ये चाहते हैं एक मौका मिले और फिर से आपकी लाइफ में आइए। अभी हायर सेल्फ में है, ठीक है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप हायर सेल्फ में हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। अब इस सोच रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, पहले मारो तोड़ो, उसके बाद में उसे पूछो क्या चोट तो नहीं लगी। क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अब ये? क्या इन्हें अब आपसे प्यार हो गया, पहले नहीं था? क्या वजह है? वजह ये है कि आपकी खुशी नहीं देख सकते, इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, ठीक है, आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आपको बेशक ऐसा दिखाएं कि बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है। ये थोड़ा निगेटिविटी का शिकार भी हो गए हैं। ये घमंडी टाइप के इंसान है, बैलेंस करने वाले नहीं है, ठीक है। बैलेंस कब करेंगे? जब इनका फ़ायदा है। ये अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, इस रिश्ते में प्रॉफिट है या नहीं है। हो सकता है आपने इनकी बहुत सारी मदद की है पैसे से, ठीक है, और थोड़े लालची भी हैं ये रिश्तों में कंपेयर करते हैं कि इसमें मुझे फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, ये मेरे लिए लाभकारी है या नहीं है। आपके होने से इनकी काफ़ी हद तक लाइफ बैलेंस थी, ठीक है। जितने एफर्ट आपने लगाए थे, अगर ये इतने लगा देते तो आज ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता। आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह थी। हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्होंने शादी कर ली है, जिसके साथ भी है ये, ठीक है। आप इनसे शादी करना चाहती थी और इन्होंने किसी और से शादी कर ली। देखो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी के पर्सन है जहाँ आप दोनों की बात चल रही थी शादी की और आपका रिश्ता शादी तक पहुँचते पहुँचते रह गया किसी का, और इन्होंने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। आज ये जिस जहाँ भी हैं अपनी लाइफ में, वहाँ ऐसा लग रहा है शायद खुश हैं ये। आगे देखेंगे क्या है, कितना खुश हैं ये, ठीक है। ऐसा लग रहा है वहाँ पर खुश हैं ये, जिससे भी इन्होंने शादी की। और आपको ये ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपको धोखा देना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप इनके साथ गलत नहीं कर सकते, इनके बारे में गलत नहीं सोच सकते और अपनी मन की बात किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि आपका कहते हैं ना, संस्कार ऐसे होते किसी किसी के चाह कर भी कोई गलत नहीं कर सकता, और आप इनके साथ चाह कर भी गलत नहीं कर सकती, उसी का फ़ायदा इन्होंने उठाया है। आपको बगैर बताए किसी और से शादी कर ली, या फिर ऑलरेडी शादी करके बैठे थे, आपको नहीं बताया इन्होंने कि ये शादीशुदा है। बाद में आपको पता चला, बहुत हर्ट हुआ आपको कि पहले बता देना चाहिए था, तो आज ये हालत नहीं होती। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर, क्या सुधरेंगे ये या नहीं सुधरेंगे। एफर्ट लगाएंगे आपके लिए ये। क्या प्यार करते हैं आपसे ये? क्या प्यार करते हैं आज भी आपसे ये? व्हील ऑफ फॉर्चून,
वही चीज़ रिपीट हो रहा है। आप भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जस्टिस मिलेगा आपको। फोटो में आया है द लवर। देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि ये एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पूरी जी जान लगाएंगे कि आपका रिश्ता बैलेंस कर पाएँ, आपकी लाइफ में फिर से कमबैक कर पाएँ और ये रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन आप भी कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो चीट धोखा किया है आपके साथ, उसका आपको हिसाब चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए। आप डायरेक्ट बात करेंगी, आप कॉल मैसेज पे इनका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। अगर मेरे से रिश्ता बनाना है तो मेरे सामने आकर बात करो, मैं पीछे बात नहीं कर सकती। ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए इनसे कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। जो तुमने मेरे साथ रायता फैलाया ना, समेटोगे तुम ही। तो हाँ, ये जस्टिस करना चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि आपका अब कोई मूवमेंट नहीं है इस रिश्ते में। आप नहीं चाहती इस रिश्ते में रहना। आपने बहुत इनको दिया है, एक मदर की तरह प्यार किया है, ठीक है? इतना चाहा है, इतना कोई नहीं चाह सकता। और ये जानते हैं कहीं न कहीं आप दोनों को पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इस बात को ये डिनाई भी नहीं कर सकते। आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। क्यों नहीं बढ़ना चाहती हैं? क्योंकि आपको पहले अपने सवालों का जवाब चाहिए, जिसके लिए आपने जी-जान लगा दी, अपना तन, मन, धन सब कुछ दे दिया। अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आपने इनकी खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। कहते हैं ना कि जितना कमाया सब दे दिया कि ले लो तुम खुश रहो, तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हों, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं परेशान रह लूँगी, परेशान रह लूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं होना चाहिए कुछ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और आपने इनके लिए ऐसी हद भी पार की है जो आप खुद के लिए कभी कोई एक्शन नहीं लेती। प्यार करते हैं आपसे, मिस करते हैं आपको। ठीक है, करते हैं प्यार आपसे ही। मिलना चाहते हैं आपसे ही। प्यार तो आप भी इनसे करती हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं। आपको जस्टिस चाहिए इनसे, जस्टिस देंगे। देखिए ये अब सोचेंगे, अगर इन्होंने शादी कर ली है तो ये अब मेरे पास क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ गलतियाँ की हैं इन्होंने, उनको ये सुधारना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान जब शादी कर लेता है और कुछ समय गुज़रता है, ठीक है, तब उसको याद आने लगती है। शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, 2-4 महीने, 6 महीने हस्बैंड वाइफ जब होते हैं ना, तो उस टाइम इनको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, छुटकारा मिला। अब मुझे उसकी याद नहीं आएगी, अब अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब उन दोनों के बीच में कुछ खटपट होती है, धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तब लगता है जाकर कि वही इंसान अच्छा था, कि इससे शादी करके फँस गया या फँस गई। ठीक है? उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। अब मैंने शादी कर ली तो इसको निभाना तो है, लेकिन प्यार आज भी उसी से है मुझे। बाद में समझ में आता है, वो कहते हैं ना, चिड़िया चुंगे खेत फिर पछताए होता क्या। ठीक है? अब ये इनको आपकी याद आती है, जो समय आपने एक-दूसरे के साथ गुज़ारा है, उससे बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ठीक है? अब आपका प्यार इनको याद आता है कि आपने इनको कितना प्यार दिया, कितना चाहा, कितनी केयर की। ठीक है? इसीलिए आज ही आपके पास मिलना चाहते हैं। पास्ट में भी देखो इन्होंने कुछ मिरेकल के सोचा कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े, अपने आप ही सब ठीक हो जाए। और ये अब आपसे मिलना चाहते हैं।
हो सकता है देखने में बहुत हैंडसम खूबसूरत हों, ठीक है, लोग इनकी बातें सुनते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिल के बुरे नहीं है, ठीक है। कभी कभी इंसान घमंडी होता है, जिद्दी होता है, घमंड में आके कुछ गलतियां कर देता है, सोचता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गलती पे गलती कर जाता है इंसान। लेकिन जब ठोकर लगती है ना, शादी की ठोकर एक ऐसी ठोकर होती है, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। शादी से पहले देखा होगा आपने, इंसान कितना उड़ता है, लेकिन शादी के बाद शांति मिलेगा वो, क्यों मिलेगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाती है, ठीक है। तब जाके इंसान को एहसास होता है कि हाँ गलती कर दी। देखो सबके पर्सन ने शादी नहीं कर ली है, सब नहीं लें, किसी किसी के पर्सन ने शादी की है, जिन्होंने नहीं की है वो अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, ठीक है। और जिसने शादी कर ली है वो एक बार फिर भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि आपके मन में अब क्या है इनके लिए, क्या आप फिर से रिलेशनशिप में आ सकती हैं, क्या हम दोनों फिर से न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, क्या हम फिर से मिल सकते हैं। जो मैरिड पर्सन है वो ऐसा आपसे बोल सकते हैं, ठीक है। और जो अनमैरिड हैं वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और आपके साथ रिलेशन को बेटर बनाना चाहते हैं। जो गलतियाँ पीछे ये कर चुके हैं अब उनको नहीं दोहराना चाहते, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब आप चाहेंगे, आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जाएंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना आपसे प्रेशर नहीं डालेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती रहना ही रहना है, ठीक है। ऐसा ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इनके साथ आएँ रिलेशनशिप में, ठीक है। आप दोनों का मिलन हो, आप फिर से एक दूसरे से पहले जैसा प्यार करने लगें। जो गिले शिकवे आप दूसरे से एक दूसरे से करते हैं वो सब दूर हो जाएँ, ठीक है। तो आप देखो प्यार तो आप भी इनसे ट्रू करती हैं, सोलमेट समझती हैं आप इनको अपना, ठीक है। और कहीं न कहीं आप दोनों को म्यूचुअल लव है, जो अनमैरिड हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है। और जो मैरिड हैं उनको तो छोड़ ही दें आप, वो तो क्लैरिटी देंगे, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमें लगता नहीं, अगर कोई मैरिड है तो आप आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अनमैरिड है उनके लिए अच्छी खबर है कि वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, और क्लैरिटी के ही साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको धोखे में रखेंगे, झूठ बोलेंगे आपसे, इस बार अब ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आप पहले से ज़्यादा चालाक हो गए हैं, अपने सेल्फ लव में हैं, पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, तो ये आपके आगे अब झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई सोलमेट या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, इसलिए झुकेंगे ये, ठीक है। इंसान गलती करता है, बाद को पछताता है, तो ये पछताते भी हैं, ठीक है। शादी करके भी पछता रहे हैं और छोड़ कर भी पछता रहे हैं, ठीक। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में, सभी के लिए है, ठीक है। जो मैरिड पर्सन है उनके साथ आप कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ आकर एक बार कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों फिर से रीयूनियन में आ जाएँ, आपका मिलन हो जाए फिर से, ठीक है। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और जो भी गलती की है उसको ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। और एफ़र्ट लगाएँगे अपनी तरफ से ये, ठीक है। आप ये ना सोचें कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो कभी रियूनियन होगा ही नहीं। देखो यहाँ 2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया, इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है इस रिश्ते में, और कभी भी हो सकता है। कभी भी उनका दिमाग पलट सकता है, आपसे बात कर सकते हैं, फिर से आप दोनों रिश्ते में आ सकते हैं। मिरेकल कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि मेरी 10 साल से बात नहीं हो रही है, 5 साल से बात नहीं हो रही है, 6 महीने गुज़र गए, 5 दिन गुज़र गए, ठीक है, अब शायद कुछ नहीं होता। कभी-कभी देखो, एक मेरे पास एक रीडिंग आई थी, ठीक है, तो उनका 35 साल बाद मिलन हुआ था। अब सोचो कोई एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि कोई 35 साल बाद मिल सकता है? नहीं ना। तो कहते हैं ना कि मिरेकल कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि आपको इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने हैं, आप चाहती हैं आपके पर्सन आपके पास आएँ, और अगर चाहते हैं तो
कमेंट में लिखें यस रीयूनियन 10 10 10। ठीक है, आज 10 10 की एनर्जी ज़्यादा है। और इनके साथ अगर आपको रहना है तो आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं रहना है तो कट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इतना हम ज़रूर कहेंगे, जो पास्ट में गुजर चुका है वो अब इस रिश्ते में दोबारा से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये आएंगे तो सच्चे दिल से आएंगे, वरना आपको फेक दिलासा नहीं देंगे कि चलो ठीक है कुछ दिन गुजारते हैं फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बेशक अगर ये आपके साथ जो मैरिड हैं रिलेशनशिप में आते हैं तो चोरी चुपके आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि आप मर रहे हैं तो आपको अकेला छोड़ देंगे, आपका हाल ही नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।